दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मेघराज और कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पर हैं, क्योंकि इस चैनल पर हम रोज़ाना शाम को 5 बजे जनरल नॉलेज के ऐसे क्वेश्चंस कवर करते हैं जो आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखें, पेन पेपर लेकर बैठें, महत्वपूर्ण तथ्यों को नोट करते चलें और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं पहला क्वेश्चन। 1930 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेल कहां आयोजित किए गए थे? ऑप्शन ए है लंदन, बी है कनाडा, सी है ब्राज़ील या फिर डी है पाकिस्तान। इनमें से हमें बताना है कि राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन पहली बार कहां पर किया गया था और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कनाडा। दोस्तों कनाडा में 1930 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था और पहली बार इसमें 8 देशों ने हिस्सा लिया था, जिनका नाम है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, भारत, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका और ग्रेट ब्रिटेन यानी यूनाइटेड किंगडम। और 1930 में कनाडा के हैमिल्टन में पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था और उस समय इसमें 11 देशों के 400 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था और यह खेल प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजित किए जाते हैं और वर्तमान में इसमें 54 देश शामिल हैं। अगर बात करें अपने प्यारे भारत की, तो अपने प्यारे भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में सन 1934 में हिस्सा लिया था और 2026 में खेले जाने वाले राष्ट्रमंडल खेल ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होने प्रस्तावित हैं। आप ये चीज़ भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स के रूप में याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में प्रोटीन की कमी के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए है मेरास्मस, बी है पेलाग्रा, सी है बेरीबेरी या फिर डी है रिकेट्स। प्रोटीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है और ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ए मेरास्मस। बच्चों में प्रोटीन की कमी के कारण मेरास्मस रोग हो जाता है। इसमें प्रोटीन और कैलोरी की कमी हो जाती है, जिसके कारण बच्चों का अचानक वजन कम होना, डिहाइड्रेशन की समस्या होना और पोषक तत्वों की कमी के कारण उनकी मांसपेशियों के विकास में कमी भी हो जाती है और कई बार बच्चों की मृत्यु तक भी इससे हो जाती है। इसलिए इन सब चीज़ों से बचने के लिए बच्चों को प्रोटीन युक्त आहार देना चाहिए। दूध और अंडा मछली जैसे आहार बच्चों को दिए जाने चाहिए। और अगला क्वेश्चन है, न्यूमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ऑप्शन ए है आंत, बी है यकृत, सी है फेफड़ा या फिर डी है मस्तिष्क। इनमें से हमें बताना है कि निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी फेफड़ा। दोस्तों जो निमोनिया है वह फेफड़ों का इन्फेक्शन है, फेफड़ों का संक्रमण है और यह वायरस या जीवाणु के संक्रमण के द्वारा फैलता है। इसमें फेफड़ों में द्रव भर जाता है, लिक्विड भर जाता है, जिससे रोगी को, मरीज को सांस लेने में कठिनाई होती है और जब यह बीमारी ज़्यादा बढ़ जाती है तो इसमें मृत्यु तक भी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है BN राव या फिर डी है भीमराव अंबेडकर। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी BR अम्बेडकर, भीमराव अंबेडकर। दोस्तों पहले हम ये मान लेते हैं कि ये जान लें कि संविधान होता क्या है। तो संविधान एक ऐसा लिखित डॉक्यूमेंट है जिसके द्वारा किसी देश में शासन व्यवस्था चलाई जाती है। इसमें नियम, कानून, अधिकार और सरकार की शक्तियों का वर्णन होता है और वो भी विस्तार से वर्णन होता है। अगर हम बात करें अपने प्यारे भारत की, तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने अपने प्यारे भारत के संविधान को अंगीकार किया था और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया। और अपना प्यारा भारत का जो संविधान है वह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। आप ये चीज़ भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स के रूप में याद रख सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? ऑप्शन ए है 2, बी है 6, सी है 12 या फिर डी है 21। इसमें हमें यह बताना है कि भारत के प्रेसिडेंट राज्यसभा में कितने सदस्यों को नॉमिनेट कर सकते हैं और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 12। दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार 12 सदस्यों को कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र से
भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किया जा सकता है। राज्यसभा में कुल 250 सदस्य होते हैं और राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है और इसी तरह लोकसभा सदन का निम्न सदन होता है। लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 2 व्यक्तियों को नॉमिनेट किया जा सकता है। और अगर हम बात करें संसद के अंगों की तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति यानी इन तीनों को मिलाकर भारतीय संसद का निर्माण होता है। आप ये चीज़ भी ज़रूर ध्यान रखें। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं, ये चीज़ भी आप ज़रूर ध्यान रखें। और अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में आलू का सर्वाधिक उत्पादन होता है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी है बिहार, सी है पंजाब या फिर डी है पश्चिम बंगाल। इनमें से बताना है कि आलू की पैदावार सबसे ज़्यादा कहाँ होती है और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। दोस्तों बात आलू की करें तो यह 8000 वर्ष पूर्व दक्षिण अमेरिका के एंडीज में खोजा गया था, इसको बोया गया था, पैदा किया गया था। और भारत में आलू को वारन हेस्टिंग्स ने बढ़ावा दिया था, जो 1772 से 1785 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। सबसे ज़्यादा आलू की बात करें तो चीन में यह सबसे ज़्यादा पैदा किया जाता है, उसके बाद रूस में, और तीसरा नंबर आता है अपने प्यारे भारत का। यानी भारत एक ऐसा देश है जहां पर आलू की पैदावार में भारत तीसरे नंबर पर है, आप इस तरह समझें। और वैज्ञानिक दृष्टि से आलू एक तना है। यह क्वेश्चंस बार बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि आलू क्या है, तो आपको ज़रूर लिखना है आलू एक तना है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और जिसको नवाबों का शहर भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं और राज्यपाल की अगर हम बात करें तो उनका नाम है आनंदीबेन पटेल। आप इसे भी ज़रूर याद रखें। अगला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स निम्न में से किस देश के निवासी थे? ऑप्शन ए है हॉलैंड, बी है जर्मनी, सी है फ्रांस या फिर डी है ब्रिटेन। कार्ल मार्क्स कहाँ के निवासी थे यह हमें बताना है और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जर्मनी के। कार्ल मार्क्स जर्मनी के दार्शनिक, अर्थशास्त्री, इतिहासकार, पत्रकार, समाजशास्त्री ये सभी थे और इनका पूरा नाम कार्ल हेनरिक मार्क्स था। इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है जिसको हम दास कैपिटल के नाम से जानते हैं। जर्मनी है वह यूरोप का रूस के बाद दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। इसकी राजधानी बर्लिन है। इसके चांसलर ओलाफ स्कोल्ज हैं और यहाँ पर जर्मन भाषा बोली जाती है। आप ये चीज़ भी ज़रूर ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, लोकटक झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है कर्नाटक, बी है ओडिशा, सी है राजस्थान या फिर डी है मणिपुर। इनमें से बताना है कि लोकटक झील बहुत ही प्रसिद्ध झील है और यह एग्जाम में बार बार पूछी भी जाती है, कहाँ स्थित है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मणिपुर में। दोस्तों लोकटक झील मणिपुर में स्थित है और इस झील पर सबसे बड़ा तैरता हुआ द्वीप है जिसका नाम है केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान विश्व का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान है। बात करें मणिपुर की तो इसकी राजधानी इम्फाल है। इसके मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंह हैं और राज्यपाल यहाँ की अनुसुईया उइके हैं और यहाँ पर मणिपुरी भाषा मुख्यतः बोली जाती है। यहाँ की प्रमुख भाषा मणिपुरी है जिसको हम मैते भी कहते हैं। और अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? ऑप्शन ए है अग्नाशय, बी है अवटु, सी है पीयूष या फिर डी है प्लीहा। इनमें से कौन सी ऐसी ग्रंथि है जिसे हम मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी पीयूष। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? क्योंकि यह सभी ग्रंथियों के हार्मोन स्रावन को नियंत्रित करती है, कंट्रोल करती है और उन्हें प्रेरित भी करती है। सबसे बड़ी ग्रंथि की अगर हम बात करें तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है जिसको हम लीवर कहते हैं। और सबसे छोटी ग्रंथि की अगर हम बात करें तो उसका नाम पिनियल है, पिनियल, और वह मस्तिष्क के पास पाई जाती है और जिसकी लंबाई 5 से 8 मिलीमीटर है। पीयूष ग्रंथि को पिट्यूटरी ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। आप ये चीज़ भी अतिरिक्त रूप से ध्यान रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है मैनोमीटर दाब, बी है कार्बोरेटर आंतरिक दहन इंजन, सी है कार्डियोग्राफ हृदय गति या फिर डी है सिस्मोमीटर पृष्ठ तल की वक्रता। इनमें से बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है, किसका मेल ठीक नहीं है, और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सिस्मोमीटर पृष्ठ तल की वक्रता। दोस्तों जो मैनोमीटर है
वह दाब मापता है। कार्बोरेटर है, आंतरिक दहन इंजन में उपयोग होता है। कार्डियोग्राफ है, यह हृदय की गति को नापने के लिए काम आता है। और जो सिस्मोमीटर है वह भूकंप के अध्ययन के लिए काम में आता है, भूकंप की तीव्रता को बताता है और उसकी अवधि का पता लगाया जाता है। इसलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सिस्मोमीटर पृष्ठतल की वक्रता को नहीं नापता है, यह भूकंप की तीव्रता, उसकी अवधि को मापता है। दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से दी गई जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बच्चों को प्यार दें और बड़ों का सम्मान करना अपना कर्तव्य समझें। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल शाम 5 बजे एक बार आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे ही नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।